चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में रविवार को जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम बघेलनाथ शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थकारों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा और क्षमा का विशेष महत्व दिया गया है और जैन धर्म ने इसे नई पहचान प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है और यह सिद्धांत विश्व शांति की ओर ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म के पूज्यजनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 माह के अल्प समय में ही प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया है। बता दें कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल समेत बड़ी संख्या में जैन समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। उधर राजस्थान सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में आरटीडीसी और हुडको के बीच एमओयू हुआ है, जिसमें हुडको 415 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एमओयू के दौरान हुडको ने 415 करोड़ का लोन दिया, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम और सीएम की प्राथमिकता जो है पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की है। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ मिलकर राज्य का विकास करेंगे। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। कि उन्होंने जो आज 415 करोड़ का हमको लोन दिया है और जिसकी और बहुत लॉन्ग टर्म लोन है ये। पर्यटन विभाग जो कि राजस्थान में जिसका पोटेंशियल बहुत बहुत अभी तक हमने उसका फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत बनाने का, और उसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनका भी विजन है कि एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए और इसमें टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और होनी भी चाहिए। तो आज जो हम लोगों ने एमओयू किया है हुडको के साथ, ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, क्योंकि टूरिज्म को आवश्यकता है फंडिंग की, सपोर्ट की, और वो हुडको के द्वारा आज हम लोगों को मिला है। जैसा कि हम लोग पहले भी कहा करते थे और अभी भी कहूंगी मैं कि ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करे, तो मैं इनका धन्यवाद दूंगी। और बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल भी, जो हमारे जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे नए डेस्टिनेशन हैं, उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, जो टूरिस्ट है वो आए तो उसको बहुत अट्रैक्टिव लगे, उसको बहुत उसका जो एक्सपीरियंस है और इन्हांस्ड हो और अच्छा हो, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। मैम, कल फ्री समिट होने जा रहा है टूरिज्म का, उसको लेकर क्या कुछ कहना? बिल्कुल, तो कल फ्री समिट है, उसमें बहुत सारे एमओयूज हैं, वो साइन भी होने वाले हैं और उसके बाद हम सब जानते हैं राजस्थान भी होने वाला है। टूरिज्म की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राजस्थान में, जैसा मैं पहले भी कह रही हूँ और अभी भी कहूंगी, कि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं टूरिज्म की, और उन सभी संभावनाओं को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी इस दिशा में सोचें और टूरिज्म से लेके जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको हम लोग इंकरेज करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टूरिज्म सेक्टर में भी आए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैम, पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर ये बात सामने आई थी कि उनके मैनेजर ने कहा कि पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, उसको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से वो भी हमारी ट्रेन है, बहुत अच्छी तरह से। मैम, आपने कहा कि डबल इंजन सरकार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को नहीं लगता, उनको लगता है कि मुख्यमंत्री जब डाउन करने में लगे हुए दिल्ली राजस्थान का काम ही नहीं कर रहे। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो विपक्ष है, वो बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। रिजल्ट जब आएगा तब अपने आप दिख जाएगा, जब काम होगा। देखिए, अभी हमारी सरकार 7-8 महीने हुए हैं, अभी बीच में आचार संहिता थी, लेकिन उस दौरान भी इतने बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं और धरातल पर काम शुरू भी हो गया।
उधर जयपुर में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान अपने सोना, लोहा और पेट्रोलियम और नए खोजे गए लिथियम भंडार आदि जैसे प्रचुर प्राकृतिक संस्थानों का लाभ उठाते हुए अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। राजस्थान के एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के साथ ये उपयुक्त ही है कि भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसा पुराना और प्रतिष्ठित चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना अब राजस्थान के राज्य में हुई है। इस साल चैंबर का उद्घाटन अनुकूल समय पर हो रहा है, जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के साथ पूरी तरह संरेखित है। उधर जोधपुर जिला स्थित सर्किट हाउस में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ये भारतीय सनातन समय परंपरा का हिस्सा है, जो साल में ऋतु संक्रमण के काल के समय में मनाया जाता है। ये पर्व 9 दिनों तक चलता है, जब ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है। इस वर्ष और इस पर्व का भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व जुड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि भौतिक दृष्टिकोण से जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा है तो हमें अपने आहार और दिनचर्या में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संक्रमण के इस काल में व्रत और उपवास की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने स्थापित की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिपार्टमेंट की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के लिए डिपार्टमेंट की नेशनल चेयरपर्सन और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज सुबह 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन सुमित भगासरा ने अन्य पदाधिकारियों के साथ में उनका स्वागत किया। बैठक में सम्मिलित होने के लिए सुप्रिया के साथ एआईसीसी सचिव रुचिरा चतुर्वेदी और सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी सौरभ राय भी दिल्ली से जयपुर पहुंचे। बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विभाग की ओर से जो है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर के राजीव गांधी सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की बैठक 7 अक्टूबर सोमवार यानी आज दोपहर 3 बजे आयोजित की गई है। बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विभाग का राष्ट्रीय चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत, एआईसीसी सचिव और नवनियुक्त सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना समेत जो है वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। उधर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कोटा दक्षिण नगर निगम के जयपुरडो में 22 करोड़ 9,79,000 के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री दिलावर ने वार्ड नंबर 32 में अजय आहूजा नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षों का लोकार्पण किया और नए कक्ष बनाने के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने विद्यालय परिसर में आम का पौधा भी लगाया। बता दें कि कार्यक्रम में कक्ष निर्माण में सहयोग करने वाले दानदाताओं और भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विद्यालयों में कक्षों की कमी को दूर किया जाएगा। उधर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और डेयरी डॉक्टर समित शर्मा अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में रविवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के आयोजन और उससे पहले 24 अक्टूबर को प्री समिट में व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और संबद्ध विभागों के दायित्वों के निर्वहन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों से अधिक निवेशकों को राइजिंग राजस्थान के जोड़ने
और समिट को सफल बनाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने 24 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्री समिट बैठक की तैयारियों के बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उधर जोधपुर स्थित उपनगरीय रायका बाग रेलवे स्टेशन के नाम में लंबे समय से जो त्रुटि थी उसमें सुधार के लिए देवासी समाज ने बड़ा आंदोलन किया था और सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के सत्र में नियम 377 के तहत रायका नाम के मध्य खाली स्थान हटाकर रायका करने की मांग रखी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने मामले का परीक्षण करवाया और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सांसद हनुमान बेनीवाल को लिखित में जवाब भेजते हुए कहा कि दस्तावेजों में रायका बाग के नाम में सुधार कर दिया गया है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि देवासी समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रतिनिधिमंडल की ओर से अवगत करवाई गई मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, जिस पर रेल मंत्रालय ने यह मोजीज लोगों ने सांसद बेनीवाल का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर राज्य में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आयुक्तालय में प्राप्त शिकायत के आधार पर रविवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में सोडाला स्थित एक फर्म पर कार्रवाई कर नमूने लिए गए। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा और संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN धोलपुरिया के सुपरविजन में मेसर्स भूरामल भागीरथ अग्रवाल सोडाला तिराहा पर केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई। मौके से बादाम कटिंग और काला नमक के नमूने लिए गए। यहां ड्राई फ्रूट्स, दालें, मसाले आदि की पैकिंग में नियमों की पालना नहीं की जा रही थी, जिसके लिए अलग से फर्द रिपोर्ट तैयार कर नियमों की पालना करने की हिदायत दी गई है। बता दें कि नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर टोंक के झिराना में चारागाह भूमि पर कई दशकों पुराने अतिक्रमण को हटाने के कोर्ट के आदेशों की कार्रवाई से एक दिन पहले आज चारागाह भूमि पर बसे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धनका को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई रुकवाने और उक्त भूमि का रूपांतरण कराने जाने की गुहार लगाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त जमीन पर बने आवासों के अलावा उनके पास कोई दूसरे आवास भी नहीं है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पीढ़ियां यहां निवास करती हैं। तो ग्रामीणों का कहना है कि उक्त जमीन पर बने आवासों के अलावा उनके पास कोई दूसरे आवास भी नहीं है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनकी पीढ़ियां यहां पर निवास करती आई हैं। खबर टोंक के झिराना में चारागाह भूमि पर कई दशकों पुराने अतिक्रमण को हटाने के कोर्ट के आदेशों की कार्रवाई से एक दिन पहले आज चारागाह भूमि पर बसे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धनका को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई रुकवाने और उक्त भूमि का रूपांतरण कराए जाने की गुहार लगाई गई है। ये हाई कोर्ट से आदेश आया था, तो हमारे पास भी SDM साहब के यहाँ से आदेश आया है और ये जहाँ भी ये निवास कर रहे हैं वो कम से कम 100 से 125 साल वर्ष पुराने निवास कर रहे हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थान हैं और सब लोगों ने पुख्ता तामीर कर रखा है। सब अपने सहपरिवार वहाँ रहते हैं, तो इनको हटाया जाना बहुत अनुचित है, गलत है। आज संडे के दिन आने का क्या जरूरत है? कल की दिनांक दी है उसमें हटाने की। हमारी 2 पीढ़ियां वहाँ गुजारा कर चुकी और ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। हमारा पुश्तैनी मकान है, बने हुए हैं और हमारे साथ और भी हमारे भाई हैं, उनके मकान है, कम से कम 300-400 मकान है। वहाँ हर सुविधा है। झिराना में क्या जैसे लोग आए हैं कि उन्होंने 100-125 साल से वहाँ काफी सारे मकान बने हुए, उनके लिए हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी कि इन्होंने कि इनको ये अतिक्रमण में बने हुए इनको हटाने के लिए हैं। तो उसी संबंध में आज ये सब लोग झिराना गांव से काफी संख्या में लोग अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने आए थे कि हमें कुछ समय दे दिया जाए इसके लिए। तो उसी बारे में आज इनसे वार्ता करके
और इनको कुछ समय जैसे ये चाह रहे थे कल 7 तारीख को इनका अतिक्रमण हटाने का दिन फिक्स किया था, तो उसके संबंध में इन्होंने जो अपनी बात रखी उसको मद्देनजर रखते हुए इनको कुछ महीने भर का समय हमने दिया। उधर एसकेडी कैंपस में जो है प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, एमजीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति मनोज दीक्षित, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार, डब्ल्यूडब्ल्यूई के विश्व प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा और बीजेपी नेता देवेंद्र अग्रवाल ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा को बुके देकर स्वागत किया। मौके पर राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा कि गुणवत्ता और न्यायपूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद है। एसकेडी यूनिवर्सिटी इन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है। बता दें कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान है और एसकेडी यूनिवर्सिटी कृषि के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से सफलता का सोपान तय कर रही है। कुशालदास विश्वविद्यालय की स्थापना आज के 6 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर 2018 को की गई थी। पंजाब और हरियाणा की सीमा से लगता हुआ प्रदेश का यह क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसी से प्रेरित होकर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में कृषि के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान के साथ साथ नवाचार किए जा रहे हैं और यहाँ के मेहनत कश किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके लिए विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में खेलों के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए विश्वविद्यालय ने योग और खेल में नए नवाचार किए और योग कार्यक्रमों में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में कृषि, खेल और योग के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यवसायिक पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल कोर्स, फिजियोथेरेपी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। 5 अक्टूबर 2024 को आज विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें द ग्रेट खली एक आकर्षक का केंद्र रहे। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री, राजस्थान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की गरिमामय उपस्थिति रही। इसी उपस्थिति के सामने विद्यार्थियों को दीक्षा दी गई और डिग्रियां प्रदान की गई। लगभग 200 विद्यार्थियों ने इसमें शिरकत की और बड़े ही उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारे प्रथम दीक्षांत समारोह का बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम साहब श्री बैरवा जी प्रस्तुत रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वीसी एमजीएस यूनिवर्सिटी और वीसी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रेजेंट रहे। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सैकड़ों विद्यार्थियों को उनकी पीएचडी की डिग्री अवार्ड करी गई तथा गोल्ड मेडल भी डिस्ट्रीब्यूट करे गए, जो उनके उत्कृष्ट स्पोर्ट्स में और उत्कृष्ट एकेडमिक करियर को लेकर। मैं इसके लिए तमाम अपनी सारी टीम का, अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ मीडिया समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहद ही। उधर बानसूर कस्बे के बालावास रोड स्थित स्कूल ग्राउंड में नवरात्रि महोत्सव के चलते डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता प्रवेश बोहरा ने बीजेपी जिला संयोजक शशिकांत बोहरा को अतिथि बनाया। डांडिया नृत्य शुरू होने से पहले गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। बता दें कि कस्बे की महिलाएं रंग बिरंगी वेशभूषा में गुजरात की तर्ज पर जमकर डांडिया नृत्य किया। इस दौरान फिल्मी गानों और हरियाणवी गानों पर महिलाओं और पुरुषों ने धूम मचाई। बता दें कि बानसूर में पहली बार डांडिया नृत्य का बड़ा आयोजन किया गया है। इस दौरान आयोजनकर्ता प्रवेश बोहरा ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर जो है स्वागत और आभार जताया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जो है बानसूर में पहली बार डांडिया नृत्य का बड़ा आयोजन आप देख पा रहे हैं। इसमें कि महिलाओं ने रंग बिरंगी वेशभूषा के साथ में जमकर डांस किया। उधर निवाई नगरपालिका के तत्वाधान में आयोजित रामलीला महोत्सव के तहत शहर में भव्य राम बारात निकाली गई। कंकाली माता की मंदिर से पूजा अर्चना के बाद बारात रवाना हुई।
वहीं जगह जगह राम बारात का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। राम बारात गणगौरी बाजार से रवाना होकर चौहट्टी बाजार, सर्राफा मार्केट, बिलाला मार्केट, बड़ा बाजार, पटेल रोड, बस स्टैंड होते हुए अहिंसा सर्किल और आदित्य प्लाजा और प्रताप स्टेडियम पहुंची, जहां तोरण और वरमाला कार्यक्रम हुआ। उधर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में महिमा सर्किल स्थित एक चाय की थड़ी पर बैठकर लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को पकड़ और एक अवैध देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों को मामले में अग्रिम अनुसंधान के लिए मानसरोवर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि गैंगस्टर तस्करों और वांछित बदमाशों की तलाश और धरपकड़ के लिए टीम को रवाना किया गया था। इसी कड़ी में लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर जिले के सायला थाना इलाके में गायफल गांव की माइंस के पास एक युवती पर जानलेवा हमला कर मोबाइल और गहने लूटकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि शनिवार को गायफल गांव की माइंस के पास एक युवती के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली और एसएचओ प्रवीण जुगतावत तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक युवती खून से लथपथ बेसुध हालत में थी। उसका एक पैर पत्थर से कुचलकर तोड़ा हुआ था, जिसे तुरंत पुलिस वाहन से पीएचसी सायरा लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी गोयल ने एसएचओ प्रवीण जुगतावत के नेतृत्व में घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवती की पहचान के बाद आसूचना संकलन और साइबर सेल की सहायता से आरोपियों के बारे में पता लगाकर पुलिस ने संदिग्ध कैलाश, ललित और सुरेश को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने घटना का स्वीकार की और इस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की टीम इनमें से अन्य घटनाओं और साथियों के संबंध में गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।